मौजूद हैं खुर्रम गुज्जर के घर पर, जो कि एक समाजी कारकुन है। DH में ये 2 केनाल के बंगलेनुमा घर में रहते हैं। तो आज अपना दिन हम इनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं। अगर मैं गलत आपको पूछ रहा होता तो फिर यकीनन ये मेरा ना प्लान था, ना मेरी औकात थी, तो ना मेरी मेहनत थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली, तो फिर इसका मतलब है कि मैं सच्चे रब को पूछता हूँ कि ये रोज़ा ना कि इबादत का एक सिलसिला है, वो तो आपका एक्स्ट्रा बोनस है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि एक अमीर आदमी की 30 दिन की जेल है, उसे कैद है। राशन का एक पूरा 2 मंथ का इसमें सामान है ना, जिसके घर में जाए वो कम से 2 माह तो उसको यूज़ कर सके। जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाओ और उनके पाँव पड़ के मनाओ, और यही एक मोमन की पहचान है। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सना अमजद और आज हम मौजूद हैं खुर्रम गुज्जर के घर पर, जो कि एक समाजी कारकुन है। DH में ये 2 केनाल के बंगलेनुमा घर में रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा गोल्ड प्लेटेड है। इन्होंने अपने घर में शेर, कबूतर और बहुत सारे पेट्स रखे हुए हैं। तो आज अपना दिन हम इनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं, खासकर में रमज़ान में इनकी क्या मसरूफियात होती हैं और ये अपने लिए और लोगों के लिए किस तरह से इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बच्चे कैसे हो? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, मैं ठीक। आप कैसे हो? माशाल्लाह। मैंने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, आपने क्यों तंग करना है? रोज़ों में तो वैसे भी बहनें भी रहमत ही होती हैं। सही। तो आज के दिन की आपकी क्या मसरूफियात हैं? आज अभी तो ये है कि पहले मैं थोड़ा सा अपने पेट वगैरह इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, और मेगा के साथ टाइम स्पेंड होगा, और इसके बाद कुछ तकसीम करना है आसानियाँ लोगों के लिए, दूसरों के लिए, और सिलसिला हो जाएगा शुरू। इसके बाद इफ्तारी का, इफ्तारी में दोस्तों के साथ इफ्तारी है, और इसके साथ साथ बस मेरा कल्चर है जो हमारा आम रूटीन में मसरूफियत होनी चाहिए कि ये रोज़ा ना कि इबादत का एक सिलसिला है, वो तो आपका एक्स्ट्रा बोनस है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि एक अमीर आदमी की 30 दिन की जेल है, उसे कैद है, और ये वो कैद है कि वो जो पूरा 1 साल वो भूख, जो गरीब बहुत सारी चीज़ों से दूर रह के अपना टाइम गुजारता है, बस उसे उस एहसास के नाम का रोज़ा है कि वो अमीर आदमी को एहसास हो कि ये भूख वो है आज रोज़े की जो सारा साल एक गरीब गुजारता है। सो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो इबादत रह जाए लेकिन वो किरदार ना रहे। इस वक्त हम एक बहुत बड़े शेर के सामने मौजूद है जिसका नाम है मेगा। तो मुझे ये बताएं ये कितने साल की है, और इसे जब आप लेकर आए थे तब इसकी एज क्या थी? जब लेके आया था तब इसकी 3-4 माह थी, और ये मुझे नहीं पता था कि ये बीमार थी ना। अच्छा। इसको कोई ऐसी ब्लड की प्रॉब्लम थी। तो इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, इसका डाइट प्लान क्या है? डाइट प्लान ये है कि इसको हम मॉर्निंग में दूध पिलाते हैं, उल्ट चलते हैं, शेर को दूध कोई नहीं पिलाता होगा। अच्छा। हाँ, दूध पिलाते हैं। उसके बाद इसको, आजकल गर्मियाँ हैं, इसको दही और बाद में मतलब लस्सी टाइप बना के ना दूध मिक्स करके, उसके बाद ये इसका लंच का टाइम होता है, एक टाइम ही देते हैं इसको। ये कुछ 7 to 8 kg वो हलाल मीट जो मेरे घर में पकता है वही खाती है। सही। तो चूंकि ये जानवर है, इसको डिप्रेशन हो जाता है जो हम लोगों को पता नहीं है ना। इसको घर में रखना है तो हलाल खिलाना है। हलाल में बहुत बरकत है। ये जब जंगल में भी शिकार करता है तो खून गर्म होता है, और ये मुर्दार नहीं खाएगा कभी। इसकी एज क्या है अभी? अभी ये समझ लें ये हाफ एन ईयर का होने वाला है, मतलब 1.5 साल। सॉरी 2.5 ईयर, 2.5 साल का है। ठीक है। तो अभी ये फीमेल है? ये फीमेल है, और ये वाइट में टॉप ब्रीड में है, A ग्रेड में। अच्छा। और ये अभी इसने 1 साल तक और बड़ा होना है। मैंने रैबिट्स भी रखे हैं, यानी कबूतर हैं जो पीस का निशान है, ये डिफरेंट नस्लों के हैं। और मज़े की बात यह है कि जो कहते हैं कि जो कबूतर होता है ना वो हर वक्त खुदा ताला की जो है इबादत में लगा रहता है। तो जिस घर में कबूतर होता है समझ लें कि उस घर में हर वक्त इबादत होती है। वो बस, लेकिन हमारे कल्चर में थोड़ा डिफरेंट है ना। ये कहते हैं कबूतर जिस घर में होता है वहाँ उजार मांगते हैं, इसे निकाल दो। असल बेसिक वो इसे ही कहते हैं ना। वो कबूतर को हम मिस यूज करते हैं ना, छतों पे रख के धूप में निकलना, अपने माँ बाप के
मतलब उनकी बात ना सुनना, अपने कलर भी फेड। और इसके बाद कबूतर जो लोग इसमें चले जाते वो जुआ वगैरह सिस्टम चल जाता है। सो मेरे कबूतर ऊपर उड़ने वाले मैंने नहीं रखे, इनको मैंने नीचे ही घूमना सिखाया। ये वाकई वो जो इबादत वाले हैं वो वही हैं। सही। मेगा मेगा हेलो आजा, मेगा, आजा, आजा, हाउ आजा। आर यू? अच्छा खुरम भाई, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आप इस वक्त DHA के काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया में, कमर्शियल एरिया में आपका ये 2 किनाल का घर है, बंगले जैसा घर है, गोल्ड प्लेटेड है। अंदर इंटीरियर देखकर हर एक का दिल कर रहा होगा कि घर में इस तरह का साजो सामान मौजूद हो। माशाल्लाह से आप करते क्या है कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी जो है कोठियाँ हैं, बंगलोज हैं, हैवी बाइक्स हैं, शेर आपने घर में रखे हुए हैं, कबूतर आपने घर में पाले हुए हैं। माशाल्लाह से इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? असल ये चीजें जो है ना, पैसा, ये यकीनन जो बंदा दुनिया में आता है तो उसके साथ ये सवाल भी आता है कि वो आज यहाँ है और वो दूसरों से बेहतर है तो वो कैसे है। असल में ये चीजें तो इंसान के अपने बस में नहीं है ना। अपने बस में हो तो यकीनन हर बंदा हर वो जगह लेना चाहे जो मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हो, कोई भी। ये मेरी माँ की दुआ है, ये उसका करम है कि मैं मिट्टी को हाथ डालता हूँ वो सोना नहीं होती, वो हीरा बन जाती है। सही। तो मेरा जितना भी सिलसिला है वो मोस्टली यूरोप में है, यूके में है। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर। मेरे पास वहाँ पर ये भी हुए हैं, जादुई सिस्टम हुआ है। तो मैंने उस जादुई सिस्टम को फिर जान लिया कि जिस रब को मैं पूज रहा हूँ, तो अगर मैं गलत रब को पूज रहा होता तो फिर यकीनन ये मेरा ना प्लान था, ना मेरी औकात थी, तो ना मेरी मेहनत थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली, तो फिर इसका मतलब है कि मैं सच्चे रब को पूजता हूँ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप एक समाजी कारकुन के तौर पर काम करते हैं। अपने एरिया के बहुत सारे मसाइल जो यहाँ के MPAs, MNAs नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, आप उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो चले, मैं अगर दूसरों के लिए कर रहा हूँ तो यकीनन ये उनके लिए फिक्र का लम्हा है ना, ये उनकी कमिटमेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इन सफ़ेद पुश घरों में ये DHA ना मेरी बहन गिनो, आप दूर से इसे DHA देखो, या मेरी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी मेरी माएँ हैं जो यकीन करें इस सफ़ेद पोश, इस सफ़ेद पोशी के इस लबारे में ये फंसे हुए हैं यार। वो बड़े मजबूर हैं अंदर से, उनको मैं तलाश करता हूँ। आज ये वक्त आ गया कि वो मुझे खुद तलाश कर लेते। काफ़ी बातें हो गई, अब मैं चाहूँगी कि आप हमें अपना घर विजिट करवाएं। जी आइए सिस्टर, है प्लीज़। खुरम भाई, बाहर जो है इस वक्त काफ़ी लोग जमा हैं, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किस चीज़ के पैकेट और ये डब्बे पड़े हुए हैं? एक्चुअली मेरी बहना, ये ना मतलब कि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कल भी मुझे कहा तो मैंने इसीलिए आपको आज इंटरव्यू का नहीं था कह रहा, तो चलें आप बता दे दो। ये है बेसिकली मेरे उन माओ बहनों के लिए ना कि जो राशन का एक पूरा 2 मंथ का इसमें सामान है ना, जिसके घर में जाए वो कम से 2 माह तो उसको यूज़ कर सके, उनके घरों में कुछ दिनों से तकसीम कर रहे हैं। तो ये वही सिलसिला है राशन का ना। और ये बॉक्स भी तैयार पड़े हुए हैं यहाँ पे। बॉक्स का ये है कि ये अभी ना रोज़ा इफ्तारी का टाइम हो गया ना, तो हम इसको इफ्तारी का सिलसिला बना देंगे। अच्छा सिस्टर, मैं आपको घर का विजिट करवाता हूं। आइए। ये आपकी मदर की पिक्चर है? हाँ जी, ये मेरी वालदा की पिक्चर है, और ये मतलब कि समझ लें कि मेरी यादों में से याद है। तो आपकी वालदा हयात है? नहीं, अम्मी हयात नहीं है। मेरी वालदा को 2.5 ईयर हो गए हैं, वो अल्लाह सुब्हान तआला के पास चले गए हैं। लेकिन ये है कि माएँ तो उनकी मरती हैं जो बेटे भूल जाते हैं। जब बेटे अपनी माँ को हर वक्त याद रखते हैं और नेकी करके उनको उसका सिला पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी माएँ जिंदा होती। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना खूबसूरत बंगलो है खुरम भाई का। थैंक यू। आइए प्लीज। ये जनाब समझ लें कि दोस्तों के लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे ज़्यादा होगा, इसलिए होगा कि ये भी ड्राइंग रूम है आपका? ये लिविंग एरिया ना, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब फैमिली नहीं है ना, ये जस्ट ज़हनी तौर पर कभी खुद को मुतमिन करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए
यहाँ पर ये जो दुनिया में डेरे बने हुए हैं ना, जहाँ पर आपको यतीम और बेवा दोनों की बाहर शक्लें नजर आएंगी डिफरेंट। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये मस्जिद है, मेरे आका करीम के सदके यहाँ पर मेरी माओं की दुआएं हैं। यहाँ पर तौहीद वाला सिस्टम है, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे हम जैसे लोगों की बल्कि हिफाजत करनी चाहिए इस चीज़ में कि हम अपने साबित कदम रह सके अपने अमल पे। ये क्या है? ये जनाब ये है कि ये छोटा सी मैंने पहले इसको सोचा था कि इसको एक मस्जिद की जगह दे दूं ना, मॉस्क एरिया बना दूं, तो उस वक्त तो ये मैं इसलिए नहीं कर पाया कि नीचे बनी थी वो चीज़ स्पेस। अच्छा। अब इसको मैं मॉस्क बना दूंगा। सही। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा गुलाई में मिरर लग जाएगा, ये सी थ्रू होगा और उसके फिर अंदर ना ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये सिंदरियाँ उतर के यहाँ पर कदीमी मस्जिदें और ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। आगे चलते हैं और आपको घर विजिट करवाते हैं। अच्छा खुर्रम भाई, मैंने ये भी सुना है कि आपके इस बंगलो के अंदर स्विमिंग पूल भी है और सिनेमा भी है। बिल्कुल है, आपको मैं दिखाता हूँ और इंशाल्लाह आप जब फैमिली के साथ आओगे आप बहुत मज़ा करोगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम बेसमेंट में आए हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतर के, तो ये पहला ड्राइंग रूम था। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत कूल जगह पर जहाँ में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। ये हाँ जी प्लीज, और साथ में स्नोकर भी है। हाँ जी ये स्नोकर है। और एंटर होते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा ईगल पड़ा हुआ है, हनूत हुआ। ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह कर्नल शाही साहब, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और उन्हें गिफ्ट करने का बड़ा शौक है। सही। मैंने पहले मतलब कि ऐसा एजुकेटेड ऑफिसर देखा है जो इतना एजुकेटेड है कि मुझे पता नहीं क्या हैरान कर दिया उस बंदे ने। नहीं तो अकल थे फौज मुश्किल। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। और आगे साथ ही स्नोकर क्लब इन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ है, स्नोकर टेबल। ये आपने तो बहुत जबरदस्त आज प्ले किया है, सारे नंबर ही ले गए हो। मैंने फर्स्ट टाइम खेला है खुर्रम भाई और मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेल सकता हूं। यार आपने पता है आपने उसको कितने अच्छे से मारा है, लेकिन यकीन करो वो मुझे नहीं लगता कि आप पहले नहीं खेले होंगे। नहीं, वो तो आपने कॉन्फिडेंट दिया तो मैं अच्छा ये पूल है, सही। फैमिली गेट टुगेदर, जैसे मेरी बहनें और मतलब उनके और मेरे दोस्तों और बाप, कभी हम आपस में फैमिली हो या दोस्तों की फैमिली हो तो यहाँ पर इंडोरियम, अब चूँकि सीज़न है वो पानी है इसलिए कि वाश किए ये पानी आप देख रहे हो, तो इसको आज फिल कर देंगे। मतलब रात को हम सिटिंग करते हैं, ये सिटिंग एरिया बनाया है। बल्कि ये मेरे बहुत प्यारा भाई है, उसने इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया, आपने उसके बारे में सुना भी होगा। कीलों से उसने ना ये उसका पहला आर्ट है पाकिस्तान में कि उस बंदे ने कीलों से इकबाल की सारी बना दी ना, मतलब कि तस्वीर, और मेरी भी बना के आया है। जबरदस्त। तो मेरी भी बनाई है उसने। चलिए वो तस्वीर जरा पास से जाके देखते हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि कीलों के जरिए जो है इलामा इकबाल की जो है तस्वीर बनाई गई है। तो ये देखो, अब उस बच्चे ने इसको कीलों की मेहनत से आप दूर से देखते हो तो आपको हैरानगी नहीं हो जाती। तो अभी इसको वो क्या करेगा, अब ये चीजें हैं ना, ये फिक्स नहीं की थी उसने, करते ही ले आया था ना मेरे लिए मोहब्बत में। अब इसको वो अच्छे से सेटल करेगा। मैंने उसे कहा कायदे आज़म जिना की, मोहम्मद अली जिना जो वली अल्लाह, उनकी भी एक पिक्चर बना दो। ये थी बेसमेंट जहाँ पे पूरा ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें बनाई गई हैं। स्नोकर है, स्विमिंग पूल है और ये वो पिक्चर है खुर्रम भाई की जो कीलों से बनाई गई है। खुर्रम भाई, मेरा ख्याल है इफ्तारी का वक्त होने वाला है। जी बिल्कुल। अभी हमें मैं चाहूँगा कि आपने भी अभी रोज़ा इफ्तार करना है और यकीनन घर में लिटिल टाइगर भी वेट करते होंगे। हाँ। इंशाल्लाह। तो चलें अब हम अपने इफ्तारी के लिए टेबल पे चलते हैं। प्लीज आए प्लीज। इफ्तारी में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है और हमारा इफ्तारी के लिए टेबल लग चुका है। इस वक्त हमारे पास इफ्तार में मौजूद है समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले, फ्रेश लाइम, मेरा ख्याल है ये लस्सी है साथ में, और हमारे पास है कचौरियाँ। और अब यकीन करें पूरा दिन खुर्रम भाई के साथ स्पेंड करने के बाद इफ्तारी का इंतज़ार जो हमें था वो ख़त्म हो गया है। तो चले आएँ अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। जी तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज का हमने अपना पूरा दिन स्पेंड किया खुर्रम गुज्जर के साथ। उन्होंने अपनी हमें मसरूफियात दिखाई, बताई और अपना पूरा घर विज़िट करवाया।
उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। खुर्रम भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? मेरे पास कोई इतना इल्म नहीं है, मैं आपसे कम हूँ सबसे ना, लेकिन मुझे एक इल्म है जो मेरी वालदा से मुझे मिला है। यार ये जो हम आजकल उम्रा और हज पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं, मेरा कुछ उन दोस्तों से वास्ता पड़ा है जो उम्रे पे भी जा रहे हैं और लोगों के पैसे भी नहीं दे रहे। अच्छा, मतलब देखो, वो कह रहे हैं हम उम्रे पे जा रहे हैं और लोगों का हक या लोगों को माफ़ भी नहीं कर रहे। अगर वो ठीक भी हैं, सच्चे भी हैं, तो वो माफ़ी लेने जा रहे हैं और माफ़ करके जाएं। सो लिहाजा जो लोग रूठे हुए हैं उनको मनाओ और उनके पाँव पड़ के मनाओ। अमीर हो तो मारे को हमेशा उसे गलत भी पाओ तो फिर भी सीने से लगाओ। यही एक मर्द उसकी शान है और यही एक मोमन की पहचान है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पैगाम था जो कि आपने सुना। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।